जी, एक बार फिर से हम चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जहां पर ये रह रहे थे, जहां पर ये रहकर काम कर रहे थे, वहां आसपास रहने वालों को इस बारे में क्या भनक थी? कहीं ये समझ में आ रहा था उनको कि ये सब चल रहा है? ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं वो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले जो हमारे संवाददाता उमेश ने आप तक पहुंचाई। यहाँ पर आपको उन्होंने जानकारी दी कि एडीजे 3 के पास उनकी कोर्ट में ले जाया गया है इन दोनों को, और वहां से रिमांड पर लेगी पुलिस, रिमांड पर लेने की कोशिश होगी और उसके बाद अगर ये रिमांड मिल जाती है, जो कि संभवतः मिल ही जाएगी, उसके बाद पुलिस इंटरोगेशन और तेजी से होगा। हालांकि पहले ही मामले को सब्सटेंशिएट करने वाला पूरा सामान इनके पास से, जिसमें एक्सप्लोजिव, कुकर, तमाम दूसरे तरह के डिवाइसेस और वो फोन बरामद हुए हैं जिसमें जो चैट्स हुई हैं वो एस्टैब्लिश करती हैं कि इनके मंसूबे क्या थे। एक बार फिर से उमेश के पास जाना चाहते हैं। उमेश, आसपास के लोग जहां ये रहते थे, कहीं किसी से बात तो होने पर यह पता चला आपको कि अंदेशा था, इनकी कार्रवाइयां, इनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके पड़ोसियों से बात की गई, उनके परिवार से भी बात की गई, तो उनका ये कहना था, जहाँ पर छापेमारी सर्च ऑपरेशन चला था, उनका कहना था उनको अंदाज़ा बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं था। हालांकि उनकी बात कोई माने नहीं रखती क्योंकि सबूत मिले हैं यूपी एटीएस को, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि कोई इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ नहीं दिखाई पड़ती थी। हालांकि कुछ लोग आते जाते जरूर रहते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के लगभग 3.5 साल पहले उसी इलाके में सैफुल्ला नाम का एक आतंकी मारा गया था, जिसमें इनकाउंटर लगभग 18 घंटे तक चला था यूपी एटीएस के बीच में, यूपी एटीएस और आतंकी के बीच में, और इसके बाद 18 घंटे के बाद उसको जाकर के ख़त्म कर पाई यूपी एटीएस। तो अगर उस इलाके की बात की जाए, क्योंकि आउटस्कर्ट इलाका है, इसके अलावा मिश्रित आबादी है, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी भौगोलिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को मदद भी मिलती है। जैसे कि नए मकान वहाँ पर बन रहे हैं, तो ऐसे में लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एक दूसरे को, या एक दूसरे की एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा जानकारी उनको नहीं होती है। शायद यही वजह है कि वो सेंटर बना। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 3.5 साल पहले सैफुल्ला नाम के आतंकवादी भी वहीं पर मारा गया था। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आस पड़ोस के इलाके के लोगों को भले ही भनक बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन वो एक तरह से सेंटर दिखाई पड़ा, और एटीएस काफ़ी दिनों से उस इलाके को मॉनिटर कर रही थी, जिसके पास जाकर के ये बड़ी कार्रवाई। बहुत महत्वपूर्ण ब्यौरा आप दे रहे हैं हमको उमेश। हम आपके पास एक बार फिर लौटेंगे, उससे पहले ये खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। 2015 में गिरफ्तार आतंकी से जुड़े ऑपरेशन काकोरी के तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आतंकी अब्दुल रहमान को 2015 में पकड़ा था। पाकिस्तान में हाफिज सईद से भी अब्दुल रहमान मिल चुका है। लश्कर चीफ ज़कीउर रहमान लखवी से भी उसकी मुलाकात हो चुकी है। लखवी और हाफिज के कहने पर वो भारत में टेरर मॉड्यूल बना रहा था। 2015 में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।